ना है मेरे कोल पैसा, ना है मेरे कोल गड्डी, ना वड्डी कोठी, तैनू लैके देनी रोटी, कि तो छे तो तू बने ना मेरी वोटी। ना है मेरे कोल पैसा, ना है मेरे कोल गड्डी, ना वड्डी कोठी। She was like I think 65 years old and I don't know beatbox पता है। पैराग्राफ दूंगा सुनिधि मैम के बारे में प्लीज। पूरी लाइन। हेलो हाय व्हाट्सअप, रेड एफएम से ये आवाज है आरजे अर्जुन की। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम जयपुर का ही इंसान है। जयपुर अपने घर आया वापस से। डीवी के मम्मी के हाथ का क्या खाया आते ही भाई क्या खाया मैंने, भिंडी की सब्जी, रोटी और दही। उसमें सुकून मिला होगा ना भाई, उसमें ही सुकून है और किसी चीज में सुकून नहीं शायद। मम्मी खुश होगी। आया कितने टाइम बाद आया जयपुर यार? पता नहीं यार, मैं मतलब आया था बीच में भी, बट ऐसे ना अभी ऐसे टच एंड गो होता है कि 2 दिन आए चले गए। और घर वालों से, मम्मी पापा से बात होती थी फोन? हाँ, वो तो खैर वो तो हो जाती है। मतलब मैं वो इंसान नहीं जो ना रेगुलर बात करता हो। हाँ। बट हाँ, हो जाती है ऐसे। मतलब वो खुश रहता है कि हाँ ऐसे मिसिंग इन एक्शन नहीं है है जीवित है बंदा हमारा, तो इतना कुछ नहीं है। बट हाँ बात होती है, बट इतनी ज़्यादा मैं किससे भी नहीं करता आई थिंक वैसा सीन। एंड दिव्यांश जो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीजन 9 के विनर। उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट। और रिसेंटली अभी मैंने कल ही देखी थी शायद एक अल्लू अर्जुन के साथ में जो आप पहुंचे आई गेस तेलुगु इंडियन आइडल। हाँ जी हाँ जी। कैसा रहा वो वाला? यार वहाँ पे सब तेलुगु में चल रहा है यार। मतलब सीन क्या है कि मैं वहाँ पे, मुझे एज अ गेस्ट बुलाया, गेस्ट आर्टिस्ट। हाँ, मुझे कार्तिक सर है जो जज है वहाँ के, उनके साथ परफॉर्म करना था। मुझे कोई गाने नहीं पता थे, ठीक है, कोई रिहर्सल्स नहीं थी। मैं सीधा सेट पे पहुँचा हूँ। उन्होंने वो थोड़ा अपना गा रहे हैं, साउंड चेक हो रहा है, बस उतना ही हुआ है। और जो मैंने गाना सुना भी नहीं है उस पर, बस वी वर फ्री स्टाइलिंग। सो वट एवर you will listen to, like whenever you like watch the video, it is all impromptu freestyle। कुछ सुना ही नहीं गाना, ऐसा सीन था। सो हाँ, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। काफी कमाल था यार लिटरली। एंड मुझे बताओ ना, जब भी जयपुर आते हो कौन सा प्लेस जहाँ जरूर जाते हो एक बार? यार अगर मैं 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए आया इस प्लेस पे तो जाऊंगा। मैं सबसे पहले जो करता हूँ वो होता है OTH पे खाता हूँ मैं। वो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। मैं ना उनको भेज दूंगा या लिख ले पता नहीं, मुझे फ्री में कॉटेज चीज स्टिक मिलने लग जाएगा। मैं वही खाता हूँ, कॉटेज चीज स्टिक ही खाता हूँ। बट हाँ वो मतलब आई थिंक वो मेरी फेवरेट जगह है। और मैं लाइक आई इंश्योर दैट आई एम गोइंग टू पेट्रोल पंप वाले हनुमान जी या फिर गणेश जी के मंदिर। मतलब जाता ही हूँ फॉर श्योर, क्योंकि वो रूटीन था जब यहाँ पे रहते थे, तब भी रूटीन था ही वो। तो अभी मतलब वो आई थिंक मुझे बहुत ऐसे, मुझे मंदिर जाना पसंद है। मैं वो पूजा पाठ इतना क्रेजी वो नहीं करता हूँ, बट हाँ मुझे जाना पसंद है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और लिटरली ये आपने बहुत प्यारा शब्द यूज किया, सुकून मिलता है। आप कभी भी लाइफ में आपको भी होच-पोच फील हो रहा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जाके अगर 15 मिनट बैठ जाता हूँ मुझे शांति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू हैव टू फील लिटिल सेंटर्ड, और जब आपको थोड़ा कामिंग फील करना है ना, आई थिंक वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, आई थिंक दोज आर द प्लेसेस यू हैव टू बी। सुपर। अच्छा, आज दिव्यांश किसी कमाल की चीज के लिए आया, वो इनका डूबी डू। क्या प्यारा ट्रैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कितने साल की मेहनत है मुझे जानना है? कब लिखा था पहली बार, क्या सीन है, प्लीज बताओ। ये गाना लिखा था 2020 में। ओके। और ऐसे ही मतलब आई थिंक मैंने पता नहीं आपके साथ शायद मैंने शेयर किया है, बट मैं एक्टिवा पे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, है ना। तो ये गाना भी वैसे ही बनाया था। उस वक्त मैं एक्टिवा बहुत चलाता था क्योंकि ऑफ कोर्स, और वहाँ पे मैंने ऐसे ही मैं कुछ गुनगुना रहा था, तो मैंने ऐसे ही हुक बनाया, डूबी डू डूबी डू डूबी डू डूबी डू बेसिकली। एंड देन मैंने उस वक्त मैं कुछ जोन में था, मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं घर से 2015 से बाहर हूँ, है ना। मतलब दिल्ली गया, फिर मुंबई। तो जो लोग घर से बाहर रहते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब ना आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ ऐसे सारी चीज़ें जो होती हैं आपको, अब यू फील वेरी लो। तो आपके एस्केप क्या है उस वक्त, ठीक है। तो वो एक मतलब मेरा एक थॉट था। तो फिर मैंने लिखा था कि लॉस्ट इन माई थॉट्स आई गो एंड वॉन्डर, फाइंडिंग ऑल द क्लूज ऑन विच आई पॉन्डर। तो पहली 4 लाइन अंग्रेजी में लिखी। अच्छा, मुझे लगा कि इंग्लिश गाना है। नहीं यार, मैंने सुना पूरा।
तो हाँ मतलब अंग्रेजी मुझे गाना वाना नहीं आता, मैं तो साफ ही बोलता हूँ, बट इट्स जस्ट दैट आई हैव मैं बताता, सॉरी बीच में बात करो, को था टुन टुन भाई वो गाना मुझे मेरे दोस्तों ने शेयर किया है, मैंने कहा मैं जानता हूँ भाई, अरे भाई क्या सही जी, मैंने कहा हाँ बहुत प्यारा है, हाँ प्लीज। वो सबको पसंद है, बट हाँ तो मतलब आई थिंक मुझे बहुत लिखना थोड़ा पसंद है, जब भी वक्त मिलता है तो कोशिश करता हूँ लिखने की, तो तब वो गाना बनाया और फिर उस पर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एक साल तक आई थिंक, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो एक साल बाद मैंने उसे रिकॉर्ड किया, सब कुछ बना बनू के, एंड देन यू नो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट एंड राइट टाइम टू रिलीज इट। देन IGT हैपेंड, तो मैं सोचा कि थोड़े लोग भी इकट्ठा कर लूँ, फॉलोअर्स पहुंचे लोगों तक, थोड़ा सा इकट्ठा कर लूँ। हाँ तो वो क्या है कि प्रोसेस होता है हर चीज़ को रिलीज़ करने का, तो वो अब ये है कि लाइक दिस इज़ नाउ a new journey which I have started, song writing and you know like composing and everything, because I think वो कलर मुझ में है जो मुझे I think शो करना है या I think खुद के लिए करना है, क्योंकि मुझे पसंद है गाने लिखना और गाना I think गाना भी, तो हाँ ऐसा कुछ सॉर्टेड। तो प्लीज हो जाए ना कुछ का कुछ भी anything। I love that part, the one I guess 1 मिनट 40 सेकंड वाला था ना, that saxophone वाला। ओह अच्छा वो बहुत आया है। मैं बता रहा था मुझे कौन सा पसंद है। हाँ you can। कहने को तो है बस एक कहानी मेरी है, सुनो तुम मेरी जुबानी, ऐ जिंदगी ने की कैसी ये नादानी, दिल कहे कि आज ऐ तुम्हें भी बतानी, डूबी डूबी डू 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 डूबी डूबी डू 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 डूबी डूबी डू 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 डूबी डूबी डू डूबी डूबी डू डूबी डूबी डू। थैंक यू सो मच दिव्यांश। एंड मुझे प्लीज वीडियो कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ। काफी घर के लोग ही दिखे मुझे पूरे, हाँ सब लोगों ने बन के घर का ही वीडियो है पूरा, सच्ची में घर का वीडियो है। कॉन्सेप्ट के पीछे थॉट क्या था, कैसे सोचा? सो आप भी जानते हो डेविड को, जो अभी बिहाइंड द कैमरा बिहाइंड द सीन है हमारा भाई। सो जब गाना सुनाया तो ऑफ कोर्स डेविड एंड लाइक वी स्टे टुगेदर इन मुंबई, ठीक है। तो जब हम बैठे गाने पे तो ये था कि ये मेरा थॉट है, मतलब कि हर इंसान के लिए डूबी एक अलग है, और डूबी का मतलब है एस्केप, कि आपके एक शहर एक एस्केप है बेसिकली, कि कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो वो मेरा डूबी हो सकता है कि यार उससे बात करूंगा ना तो सब सही हो जाएगा, चाहे कुछ भी भसड़ चल रही हो, ठीक है। सो वो स्टैब्लिश करने की कोशिश करिए। जैसे जो लड़की है आप उसको देखोगे सॉफ्ट टॉय, तो उसके लिए वो डूबी है कि वो सॉफ्ट टॉय लेके सोती है, तो मतलब वो एकदम काम रिलैक्स्ड और ऐसे हो जाती है, ठीक है। और जो लड़का है जो ब्राउनी बना रहा है, उसका सबको पता है कि उसका डूबी क्या है आई थिंक, ठीक है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो है वो डूबी ढूंढ रहा है, वो बहुत परेशान है, बट ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड हिज डूबी, एंड देन वो डूबी उसको उस वीडियो में जब आप देखोगे तो उसे एंड ऑफ द वीडियो उसको अपना डूबी उसको समझ आता है कि क्या है, कि आई थिंक उसके अंदर ही वो इतनी एनर्जी और पावर है कि वो खुद एक एस्केप ढूंढ सकता है और उससे किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड एक ओमनी प्रेजेंट कैरेक्टर है जो कि मैं हूँ, जो वहाँ पे हर फ्रेम में आ रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है इन अ वे टू फाइंड देयर डूबी और टू मेक देम रियलाइज दैट यू नो दिस इज़ योर डूबी। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड डूबी डू। और मतलब मैसेज सिर्फ यही है कि ऑफकोर्स सबका डूबी होता है ये सारी चीज़ें, बट ऑल्सो ट्राई टू फाइंड योर डूबी इन योर सेल्फ। एंड डीवीके ने गाया भी है, एंड म्यूजिक तो ऑब्वियस बात है, उसमें तो माहिर इंसान है। और डीवीके मुझे जानना, लाइफ में सबसे कम कितने ऑडियंस के सामने आपने जो है कभी बीट बॉक्सिंग की, और मैक्सिमम कितने लोगों के सामने? ओह कम, मिनिमम यार 2 जनों के सामने। क्या बात है? हाँ अभी करी है दुबई में, वो भी एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। और ऑडियंस जो सबसे ज़्यादा आई थिंक 50,000 प्लस मैसूर में शो किया था। 50,000 प्लस, कम बोल रहा हूँ, 50,000 भी बहुत ज़्यादा था। वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। नहीं यार मुझे तो टच वुड, मतलब मुझे कुछ नहीं होता ऐसा, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि ओह मज़े आएंगे, मतलब मुझे स्टेज पे छोड़ दो, मतलब बिकॉज स्टेज इज़ माई होम आई फील।
मतलब वो वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि वो मैं अलग इंसान हूँ स्टेज पे. इफ़ एनीवन हैज़ सीन मी परफॉर्म एंड इफ़ एनीवन हैज़ मेट मी पर्सनली, इट्स लाइक 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं. मैं जितना शायद यहाँ पे थोड़ा काम हूँ उतना ही मैं वहाँ पे थोड़ा बीस्ट हूँ और अलग अलग जोन में रहता हूँ स्टेज पे. एंड इट जस्ट कम्स नेचुरल. आई डोंट फोर्स माई सेल्फ कि ओ मुझे जोन में जाना है, बट वो माइक पकड़ते आई थिंक वो एनर्जी आती है. वो जो 2 लोगों के सामने परफॉर्म किया था वो ऐसा था कि दुबई गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया था बस करने मेट्रो स्टेशन पे. और मैं कॉर्पोरेट शोज़, हाँ कॉर्पोरेट शोज़ कॉन्सर्ट्स कर रहा था, बट मुझे एक ब्रेक चाहिए था कि मुझे वो थोड़ा ऑन ग्राउंड चीज़ जो है ना, और मुझे बस्किंग हमेशा से करनी थी क्योंकि आप एज अ बीट बॉक्सर मैंने सबसे पहले एक बस्क करते हुए बंदे को देखा था रोड. उसका अलग हाँ वो एकदम रॉ है. मतलब एकदम वो आप उसको अंडरग्राउंड बोल रहे हो कुछ भी बोल रहे हो, इट्स वेरी वेरी रॉ, वेरी मतलब ऑर्गेनिक बोल लो. वहाँ बहुत ज़्यादा होता है. हाँ बाहर बहुत ज़्यादा. जिनको बस्किंग नहीं पता, बस्किंग का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रीट पे परफॉर्म कर रहे हो, मेट्रो स्टेशन पे परफॉर्म कर रहे हो. वहाँ पे कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो. हाँ लोग साइकिलिंग बहुत कुछ भी कर सकते हो आप परफॉर्म. तो वो मैंने किया. वहाँ पे सिर्फ एंड में क्या है, सिर्फ वो स्टेशन भी वहाँ पे इतने लोग नहीं आते थे. तो लास्ट सेट कर रहा था मैं 10 बजे रात के, और वहाँ पे सिर्फ 2 जने थे और वो 2 जने इतने तसल्ली से सुन रहे थे. एंड आई थिंक द क्रेजीस्ट टाइम. बट दैट होल एक्सपीरियंस वाज सो ग्राउंडिंग. और मुझे पता चला कि मुझे लोग जानते पहचानते कितना है. और दुबई में जब मैं था तो मतलब आई थिंक आई यूज्ड टू परफॉर्म एंड देन परफॉर्मेंस के बाद 20 मिनट में सबसे मिलता था, इन पिक्चर्स क्लिक करवाता था लोगों के साथ. एंड इट वाज जस्ट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. वन ऑफ द क्रेजीएस्ट फैन कहाँ मिला था? कहीं आपको मिली कभी कोई एक मोमेंट याद है कोई ऐसा? क्रेजीएस्ट फैन यार इमोशनली कर दिया कुछ भी, कैसा भी कुछ भी. क्रेजीएस्ट फैन आई थिंक काफ़ी लोग मिले हैं, बट मुझे जो एक आंटी है जिनसे मैं मिला था जब हम IGT कर रहे थे, मैं बोलूँगा आई थिंक वो सबसे टचिंग मोमेंट जो होता है ना, वो था जब मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर रहा था. हम सिद्धिविनायक गए थे और हम जब मंदिर गए थे तो मैं, मनोराज भाई, ऋषभ भी शो में था, हमारे सर थे, ठीक है, हम सब गए थे. तो वो आंटी आई और उन्होंने रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने बात करी और उन्होंने बोला कि आपको पता है कि आपके चक्कर में मैंने मंदिर का अपना दिन बदल दिया. तो फिर मैंने तो ऐसा तो काफ़ी बड़ी बात. हाँ, तो फिर वो बोलते हैं कि क्योंकि मंदिर का दिन इसलिए बदला है क्योंकि आपसे तो मैं सैटरडे संडे ही मिल सकती हूँ, पर भगवान जी से तो मिल सकती हूँ ना बाकी दिन. सो आई थिंक वो एंड शी वाज लाइक आई थिंक 65 इयर्स ओल्ड एंड उन्हें बीट बॉक्स पता है, वो बीट बॉक्स बोल रही हैं. तो सबसे आई थिंक क्रेजीएस्ट मोमेंट्स तो मुझे लगता है रोज़ होते हैं जब भी मैं एयरपोर्ट होता हूँ, क्योंकि अब तो ज़िंदगी मैं एयरपोर्ट पे बिताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है. यार एक बार वो बीट बॉक्सिंग करके दिखा दो. नहीं, अब पता है क्या हो गया, पहले ऐसा बहुत होता था बीट बॉक्स करके दिखा दो, अब नहीं होता. अब उतने सुना दो नहीं. अब ऐसा होता है कि आई थिंक वो बहुत मेस्मराइज्ड होते हैं और बहुत इज्जत और मतलब बहुत तरीके से सब ना पेश आते हैं, बहुत ही तहजीब से. और जब भी वो बीट बॉक्स बोल देते हैं ना कि आप बीट बॉक्सर हो ना, तो मेरा दिन वही बन जाता है कि उनको बीट बॉक्सिंग पता है. हाँ, आर्ट के बारे में पता है. आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट आइडिया व्हेन आई स्टार्टेड बीट बॉक्सिंग, दैट I want everyone to know what is beatboxing and they should, you know, respect the art form. That's about it. अच्छा, लोग वन वर्ड बोलते हैं किसी के बारे में. बोली मैं पूरी लाइन दूंगा आपको, पूरा पैराग्राफ दूंगा, सुनिधि मैम के बारे में प्लीज. पूरी लाइन जो जितना आपको बोला प्लीज सर. यार मैम के बारे में अभी मैं सुनिधि मैम के बारे में क्या बोलूँ. मतलब आई थिंक होता है ना, किसी इंसान के बारे में आप कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करोगे तो शायद जितना मैं उनके लिए फील करता हूँ ना, वो शायद वो ब्यूटी थोड़ी कम हो जाएगी. बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई ओ सो मच टू हर एंड what she has done for me, it's just I think life changing. और जो वो इंसान है ना, आर्टिस्ट तो मैं बता रहा हूँ, मतलब उनसे ऊपर कोई है ही नहीं. लिटरली मैं बहुत सुनता हूँ मैम, आई नो. और प्लीज कंटिन्यू. मतलब उनसे ऊपर आर्टिस्ट वो जिस तरह से परफॉर्म करती है एट दिस एज, शी इज़ लाइक एजिंग लाइक अ फाइन वाइन. इतनी मेहनत करती हैं, मतलब उनकी, क्योंकि मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ, ठीक है. सो शी इज़ लाइक अ फैमिली. सो मुझे पता है वो किस तरह से, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार उनके पास 48 आवर्स है, उनके पास 24 घंटे नहीं है, बिकॉज शी इज़ अ मदर, शी इज़ अ डॉटर,
she is a daughter-in-law, she is a wife, she goes for dance classes, for yoga, for gym, and then she's a singer, performer, artist, everything. And how she manages life, मतलब I think मैंने बहुत कुछ, मतलब मैं ऐसे होता हूँ कि उनकी विसिनिटी में रह के इतना कुछ सीखा है, और अभी भी हर दिन कभी भी मिलो तो आप कुछ बस सीखते ही हो. एज एन इंडिविजुअल आई हैव ग्रोन, एज एन आर्टिस्ट आई हैव ग्रोन, एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल. मेरे पास 1000 किस्से हैं, मजाक नहीं कर रहा बताने के लिए. और अब कितने शो कर चुके हो मैम के साथ? 2019 से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ. 26 मई 2019 वाज माय फर्स्ट शो, और आई थिंक फॉर श्योर आई थिंक 100+ तो होगा ही. और पता है इतना प्यारा मोमेंट होता है ना जब डीवी के, मुझे सब कुछ जो सीन बताई होती है पीछे से डीवी के भाग के आता है. इतना इतने वीडियोस में देखा है वो चीज. अभी रिसेंटली भी गया था. हाँ क्या आई थिंक अब तो मतलब अभी जब हमने कॉलेज फेस्ट क्योंकि वापस से स्टार्ट हो गए, सब कुछ किया, सो इट बिकेम लाइक अ रेज की ओ सुनिधि मैम एंड दिव्यांश. मतलब I could feel like I met people who were traveling because they wanted to see us together. Of course, see ma'am first of all क्योंकि she's so incredible. But just to meet people who you know who sees and who acknowledge that I perform with her, I think मतलब मैं उनके साथ खड़ा हूँ. I think that's the biggest thing. और मैं हीरो वर्शिप नहीं करता, बट मैं legit बोलता हूँ कि भगवान जी के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है, हमेशा मिलने का मौका मिलता है. तो I think yeah, that's about it. थैंक यू सो मच. एंड बिगेस्ट ब्लंडर बताओ ना कुछ, क्या है लाइफ में? बिगेस्ट ब्लंडर मैंने क्या? आपने कभी किया? इतने शोज करते हुए हो जाता होगा ना ऊपर नीचे यार, बीट में तो भी यार. ओ शोज में? नहीं यार, कभी नहीं. शोज में तो मैंने कभी नहीं किया, टच वुड. हाँ मतलब सच्ची में टच वुड. मैं सोचता कि बिकॉज़ इतने शोज करते हो यार. हाँ नहीं ऐसा नहीं, गलती नहीं होती, मतलब गलती तो थोड़ी बहुत तो इधर उधर होता ही है मामला, ठीक है. बट ऐसे होता ना कि ब्लंडर हो गया, मतलब मैंने नहीं किया, मेरा माइक बंद हो गया, वो सारी चीज़ें हो जाती है मेरे साथ, ठीक है. कभी कभार सबके साथ होती है, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता. बट आई डोंट रिमेंबर व्हेन लाइक आई हैड डन सम ब्लंडर. हाँ नहीं होना चाहिए. अरे मेरे को जानने तक लोग बहुत होते हैं. चलो हाँ कि लिरिक्स पूछ जाते हैं लोग वगैरह, बट ठीक है आपके नहीं. मैं मुझे याद है अब याद आ गया एक ब्लंडर यही हुआ था. मैंने एक वेडिंग शो किया था, मैं वेडिंग शोज करता नहीं हूँ और मैंने ब्राइड का नाम गलत बोल दिया था और इतने कॉन्फिडेंस से 3 बार गलत बोला था ना पूरे शो में. आई थिंक वो बहुत क्रेजी था. उदयपुर में. हाँ अच्छा. एक हमारे ऑफिस सबकी तरफ से डिमांड आई थी, हमारा रेड एफएम को जो टीवी उस पे पहुंचाते हैं एक बीट. हाँ प्लीज करवाओ ना. बजाते रहो, बजाते रहो. फूल भरा है अंदर इतना कि आइस एज के भी एरा में ना होगा. स्वैग में गुण मेरे इतने कमाल के जितना कमाल एलोवेरा में ना होगा. बजाते रहो, बजाते रहो. फूल भरा है अंदर इतना कि आइस एज के भी एरा में ना होगा. स्वैग में गुण मेरे इतने कमाल के जितना कमाल एलोवेरा में ना होगा. मौसम का लगा के लोशन, मौसम में बना के मोशन, किया चैनल तुझ पे इमोशन, क्योंकि हुक 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 हो गया हूँ तेरे साउंड पे. बजाते रहो, बजाते रहो. 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो. 93.5 रेड एफएम 3.5. थैंक यू सो मच दीविका. इनफैक्ट दीविका ने पहले बोला भी था, इसको पहले पूरा गाना याद भी है. ये मेरा फेवरेट मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, मैं इसलिए नहीं बोल रहा, बट मैं जब भी आया हूँ मैंने आपको बोला है कि ये मेरा फेवरेट है. मुझे लगता है गाना ही है, ये गाना है, मतलब गाना ही है. हाँ मतलब फॉर श्योर. यार मैं 9 गाने लिख चुका हूँ, कंपोज कर चुका हूँ, और अभी बस बैक टू बैक यही है कि एवरी 1.5 मंथ अब गाने आएंगे. और ये एक तरह का गाना है, दिस वाज वेरी सिंपल, ठीक है. फिर कुछ गाने हैं जो जिसमें थोड़ा वो डेप्थ होगी, और ठीक है
कुछ गाने हैं जो हार्डकोर बीट बॉक्स जो लोग मुझे पहचानते हैं जिस चीज़ के लिए, वो हार्डकोर सॉन्ग्स, हार्डकोर बीट बॉक्स सॉन्ग्स होंगे जहाँ पे आपको वो इलेक्ट्रॉनिक बीट बॉक्स साउंड और उस तरीके से मिलेगा. सो बहुत वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स है, मतलब वो सिर्फ एक ही जॉनरा में आई एम नॉट प्लाइंग. एंड अभी शुरुआत लाइक मैं अपने जो भी गाने मैं खुद कर रहा हूँ, लाइक इट्स अ सोलो थिंग, बट देन देर आर लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस विच विल बी हैपनिंग नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब. जो भी आर्टिस्ट है जिनको मैं जानता हूँ और जो मुझे जानते हैं. सो बहुत मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज दिस इज़ लाइक अ न्यू जर्नी. और अभी तो पहला गाना है, अभी तो मतलब अभी तो शुरुआत भी नहीं करी अभी तो हमने, अभी तो मचाएंगे. कब से करेगी, इतनी साल से इतनी मेहनत डीवीके कर रहा है लिटरली. मतलब जयपुर में तो लोग जानते हैं क्योंकि इतने टाइम से भाई कर रहा है. एंड बहुत प्राउड फील होता है लिटरली जब कोई बोलता है ना डीवीके को ये, तो लोग मुझे बोलते हैं ना डीवीके आपको फॉलो भी करता है. मैंने कहा मैंने कहा ये क्या बात होगी, नहीं यार अभी देखा मैंने कहा अच्छा. मैंने कहा मैं जानता हूँ भाई अच्छा और बहुत सही करते हैं. मैंने कहा हाँ यार, बिकॉज एक अलग आर्ट है और मैं प्राउडली फील कर सकता हूँ कि इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बीट बॉक्सर मेरी नजरिए में आप. थैंक यू भाई. मतलब बहुत बड़ी, मतलब मेरे को लिटरली फील होता है वो चीज़. और इतनी मेहनत आप कर रहे हो यार 24 आवर्स. मतलब मैं हर 2-3 दिन देखता हूँ कहीं ना कहीं शो कर रहे होते हो. कभी यहाँ से फ्लाइट लेकर दुबई से ही बोला कि एयरपोर्ट पे ही मैं हमेशा रहता हूँ. मतलब बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट अभी तक किसी सेलेब का कुछ याद है समझ यार? मुझे तो एक कॉम्प्लीमेंट जो सबसे ज़्यादा याद रहता है वो मैम का रहता है, सुनीति मैम, बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द जजेस व्हेन आई वाज डूइंग दिल हिंदुस्तानी. तो उन्होंने कहा था कि दिव्यांश यू नो व्हाट, यू साउंड सो एक्सपेंसिव. सो तब से ऐसे मेरा नाम मिस्टर एक्सपेंसिव रखा था उन्होंने. तो मैं अब शोज़ के जब भी पैसे भी होते हैं मैं एक्सपेंसिव ही रखता हूँ. डिस्कस करते हैं वो तो फिक्स होगा. हाँ मतलब अभी तो ऐसे फिक्स है, बट हाँ मतलब मैं इसलिए चाहे कम शो कर लूँ, पर टचवुड अभी तो थोड़ा भगवान के उगते सूरज को सबका प्रणाम है ना, तो सब अभी पेले जा रहे हैं. मैं भी अच्छा है और पेले और अच्छी बात है. हाँ मैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. ऑफ कोर्स वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप होता है कि अरे इतना ट्रैवल हो रहा है, कभी डिफरेंट टाइम जोन्स, ये सारी चीज़ें होती है. बट एट द सेम टाइम वो महीने के एंड में ना आप ऐसे खुश होते हो कि यू नो you are able to entertain so many people and you are able to perform and you are able to earn money, because that is so important. Practically money is really important. It's not about running behind the money, but आपके पास थोड़ी financial independence होती है, so you can do lot of things. अभी जैसे जो ये गाना है, this is all our अपना है. और अगर चाहते तो जितना मुझे पता है कि इतने लोगों से किसी को भी बोलते कोई निकाल देता. एग्जैक्टली नहीं, वो मतलब अपना गाना है ना, मतलब अपना बच्चा भी मैं कैसे बेचूं. अभी बेचने का मन नहीं है. सो हाँ, अभी जिसको चाहिए ना वो थोड़ा, हाँ वो आ जाओ, हम थोड़ा दे देंगे 1 महीने के लिए, वापस हमारे बच्चे को दे देना. सो हाँ मतलब आई थिंक एंड दैट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज मुझे गाना रिलीज़ करना था तो खुद के दम पे करना था, चाहे वक्त लगा मुझे. बट दैट वाज द आइडिया कि जब भी करूँगा तो खुद के दम पे एक बार करूँगा, क्योंकि दैट इज़ द गोल आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डीवीके इतना टाइम निकालने के लिए. एंड जाते जाते टुनटुना मैं यार ये तो उसमें था. मेरे को इतने लोग मेरे को भेजना है कि मैंने हवा में रिकॉर्ड किया है. ना मेरे कोल पैसा, ना मेरे कोल गड्डी, ना वड्डी कोठी, तैनू लैके देनी रोटी, कि तो छे तू बने ना मेरी वोटी. ना मेरे कोल पैसा, ना मेरे कोल गड्डी, ना वड्डी कोठी, तैनू लैके देनी रोटी, तो छे तू बने ना मेरी वोटी. ना मैं पढ़िया ना मैं लिखिया, पर मैं दुनिया तू पढ़ा सिखिया. जदों थाए मेरा धुम मैं ते कीता, एक काम मैं ते टुनटुना बजांदा, नाल थोड़ा बहुत गांदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा, मैनू होर कुछ नहीं आंदा. दुरुम दुरुम थैंक यू सो मच डीवीके. लिटरली आई एम सो हैप्पी. और मैं
एक होता है ना कि जिस इंसान को आप डेली देख रहे होते हो रील्स पे और मतलब मजा आता है यार फाइनली आया Thank you, और भाई। प्लीज जयपुर आते रहा करो ऐसे थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपसे जब भी बात होती है, जब भी मैं आपको मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, यू आर वेरी प्रॉम्प्ट और आप खुद भी कर लेते हो। आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो, आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल दैट you encourage artists and you make sure that, you know, someone who's working hard or someone you think that, you know, needs to be pushed and you know, make it visible to more people, more audience. I think that is what the real job is. मेरे को And जो भी अच्छा काम मुझे लग रहा होता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब मेरे को लगता है मुझे देखते जाओ मुझे बहुत पर्सनली फील मतलब I know लगता है कि यार क्या मस्त चीज हो रही है यार। हाँ, वो इसलिए क्योंकि भाई आप इंसान खूबसूरत हो ना, तो आप इसलिए खूबसूरती को आप और बढ़ावा देते हो कि हाँ यार ये अच्छा कर रहा है तो इसे और थोड़ा बढ़ावा दो। सो दैट्स सो काइंड ऑफ यू एंड आई होप यू डू वेल एंड वेल हाउ यू आर डूइंग। मतलब वो 13 मिलियन वाली रील तो मेरी फेवरेट अरे है, रे। पसीने वाली। चाय मतलब पसीने वाली बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे ग्रोस लग रहा होगा मैंने चाय बोल बट दिया। चाय बोल दिया तो हाँ मतलब कमाल है भाई। बट थैंक यू सो मच भाई, थैंक Thank यू you सो so मच। much. That's my time. ये आवाज आरजे अर्जुन की रेड एफएम बजाते रहो। बजाते रहो बाबा, बजाते रहो 93.5 Red FM. बजाते रहो।